जॉर्ज सोरोस ने यहाँ पे प्रॉमिस किया था कि मैं $1 बिलियन खर्च करूंगा इंडिया को डिस्टेबलाइज करने में, मोदी को डिस्टेबलाइज करने में, क्योंकि मैं रहा हूँ नॉर्थ ईस्ट के अंदर और रेगुलरली चाइना हमारे एरिया के अंदर लेह लद्दाख और अरुणाचल में एनक्रोच करता था, लेकिन हमारी आर्मी कुछ नहीं करती थी। तो हम बड़े परेशान होते थे हमारी आर्मी क्यों नहीं कुछ कर रही, क्योंकि आर्मी को पावर नहीं थी। आज जॉर्ज सोरोस और चाइना इंडिया को डिस्टर्ब करने में लगे हैं और साथ में कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं, क्योंकि एक तो ये क्रिश्चियन को जरूर सपोर्ट करते हैं, लेकिन इंडिया को लाखों करोड़ों दरूद सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन वीडियो थोड़ी जी वड्डी हो गई तो वीडियो तुसी वेखनी जरूर है पूरी एंड तक। ये पहले तो तुहानू इन्ने शॉर्टकट विखाया ते असल वीडियो तो इस तो बाद तुहानू विखानी है ते वीडियो तुसी वेखनी है। वो वडेरे जिहड़े साडे हुंदे हैं ना ते असी भेड़ के वनी आ ना किदाई ते असी वडेरे दसी आ ना अब्बे चाचे नू कि सन फलाने बंदे मारिया ते वडेरे साडे बड़े समझदार हुंदे हैं। वो आदे पुत्रो इंज करी उस मारिया तैं कुछ ना कुछ कीता होना। असी आदा नहीं जी असी तो कुछ नहीं कीता। वो आदे नहीं कोई तैं कीता है ते वो आदे जी उस मैंने पता उसे मारे होना या उहदा पिछे हथ होना उस मैं मरवाया। तो वडेरे आदे मेरे पुत्र तैं कोई ना कुछ कीता होना तां मरवाया। तो इस वास्ते इन्हां दियां गल्लां सुन के ना मेजर गोबर आलिया जै ते जनरल जी बख्शी जै इन्हां दियां गल्लां सुन के ते इंडियन हुण इस टाइम ये पोजीशन आ गई कि इंडिया एजेंसी का एक है अफीसर राव एजेंसी है इन्हां दी इंडियन उहदा एक अफीसर है उहदा हुण रोना धोना आ गया कि सानू तो भाई पाकिस्तान मारिया ते कदी वो चीन का नाम लै दिंदा चीन मारिया, कदी वो बांग्लादेश का नाम लै दिंदा बांग्लादेश मारिया ते हुण अमरीका का नाम लैंदा ते हुण ये पुछे बई तुसी इहदा मतलब इन्हां मुल्कां च ये काम तुसी करदे रहे हो और पुठियां सीधियां हरकतां और जितने भी दहशतगर्दी के वाक़यात पाकिस्तान के अंदर बलोचिस्तान के अंदर और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इस तो साफ ज़ाहिर यही होंदा कि इन्हां पाकिस्तान के विच ये कार्रवाइयां कीतियां ने और अजे तक ये कार्रवाइयां करेंदे ने। साफ ज़ाहिर कि होंदा ये तो प्रूफ है नहीं इन्हें ये पुट्ठे काम कीते ने। हुण इन्हां दा मणिपुर उस तो बाद होर कितनी रियासतां पंजाब इन्हां कोलों खालिस्तान मंगदा पिया अपना मुल्क असीं खालिस्तान बनाना सिख ये डिमांड करेंदे पे ने। इस तरीके नाल मेजर गोरबारिया साहब ते और जनरल जी बख्शी साहब ये गल अपने कोल लिख के ते रख लो कि 2030 तक तुहाडे मुल्क दे विच 5 मुल्क बनने ने 2030 तक। जिस तरह की तुहाडी कंडीशन वैंदी पई है ना और जिस तरह तुसी मुल्क के हालात कीते ने और अपने पिछे तुसी आप पाए हो मुल्क के अंदर ये जिहड़ा तुसी अखंड भारत बनाने के ख्वाब वेखे हुए ने, जिस तरह का आए दिन मुसलमानां और अकलीतां नाल तुसी जुल्म सितम कर रहे हो, ये तुहाडे अपने करतूत ने। इहदे विच किसी दा दोष नहीं है, ना अमरीका का ना चीन का ना पाकिस्तान का। तुहाडी किहड़ी गल है तुसी ते कबूतर वेख रहे हो ते तुसी आखदे हो ये पाकिस्तानियों का काम है ये उन्हां दा जासूस है। तुहाडी गाय मूत ना करे तो तुसी आखदे हो जनाब इहदे विच पाकिस्तान मुलविस है। गल ये नहीं, पहले अपने आप को वेखना चाहिए कि असी कितने चंगियां पड़ोसियों नाल ते वक्त वेखना चाहिए भाई असी अगर चंगे हाँ तो पड़ोसी भी चंगे ने, जेकर असी आप गलत हाँ तो पड़ोसी गलत है, क्योंकि अपनी हरकतां नहीं तुसी दुरुस्त करनियां ते किस ते इल्जाम देंदे हो। ते हुण तुसी अमरीका के पिछे लगे हो कि अमरीका ते पाकिस्तान ये मिल के हिंदुस्तान ये जिहड़ियां रियासतां ने इन्हां तोड़दे पे ने, इन्हां फंडिंग करदे ने। ऐसी वैसी गल कोई नहीं, पाकिस्तान इहो जिहे काम कदी नहीं कीते, किसी दे मुल्कां च मुदाखलत कदी नहीं कीती। ये तुहाडे अपने करतूत ने ते तुहाडीआं अपणीआं फसलां बीजी होईआं ने जिहड़ियां हुण तुसी चुकणीआं ने। ते 2003 मैं तीसरे वारी पे आता 2003 लिख के कोल रख लो। 2003 तक 5 मुल्क तुहाडे मुल्क च बनने ने। कश्मीर अपना मुल्क कश्मीर तो तू जाना, उस तो बाद खालिस्तान बनना, मणिपुर बनना, होर 2-3 रियासतां ने इन्हां अपना अलहदा मुल्क बना लेने ने। इस वास्ते लिहाजा वीडियो वेखो, वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों नाल शेयर करना, लाइक करना, थोड़ी तरफों प्यार हो सी। अल्लाह हाफिज। जॉर्ज सोरोस ने यहाँ पे प्रॉमिस किया था कि मैं $1 बिलियन खर्च करूंगा इंडिया को डिस्टेबलाइज करने में, मोदी को डिस्टेबलाइज करने में। और जहाँ भी यहाँ डेमोन्स्ट्रेशन होती हैं, जैसे आपके किसान के आंदोलन होते हैं, वहाँ जॉर्ज सोरोस का पैसा आता है। आज जॉर्ज सोरोस और चाइना इंडिया को डिस्टर्ब करने में लगे हैं और साथ में कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं, क्योंकि एक तो ये क्रिश्चियन को जरूर सपोर्ट करते हैं, लेकिन इंडिया को अपोज करते हैं। और इंडिया के अंदर जितने भी डिस्टर्बेंसेस होती है उसके अंदर जॉर्ज सोरोस की इन्वॉल्वमेंट होती है। जैसे आपका मणिपुर के अंदर वायलेंस चली, मेथी कुकीज जो है वो ड्रगिस्ट हैं या म्यांमार से आए हुए हैं और यहाँ पे वो ड्रग्स का काम करते हैं। जब वहाँ की गवर्नमेंट ने इनको रोकने की कोशिश की तो जॉर्ज सोरोस ने इनको फंडिंग की, चाइना ने इनको एमुनिशन दिया और वहाँ पे झगड़े करा दिए के लिए। आपके एनालिसिस के हिसाब से जॉर्ज सोरोस का क्या रोल रहा है कि क्यों राहुल गांधी ने अपनी जो यात्रा है लेटेस्ट यात्रा वो मणिपुर से शुरू की? ओके, कि ये जॉर्ज सोरोस के इशारे पे काम करते हैं। ऐसा लगता है कि जॉर्ज सोरोस इनकी यात्रा को फंडिंग करता है। और जो आपके राहुल गांधी है ये जब मणिपुर गए तो यहाँ पे दोबारा से और जो खालिस्तानी है इनको भी जॉर्ज सोरोस फंड करते हैं। तो ट्रंप के आने से जो इंडिया की प्रॉब्लम्स है खालिस्तान की
और यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन काफी हद तक कम हो जाएगी। कम हो जाएंगी, क्योंकि ये सब जो एक्टिविटीज हो रही है, इनको फंडिंग, इनको जो पीछे जो पैसा लग रहा है, जैसे अगर मतलब कहीं पे प्रोटेस्ट कराना है, कहीं पे कुछ स्कर्मिशेस कराने हैं, कहीं पे टेररिस्ट एक्टिविटीज करानी है। देखिए एक और चीज आप याद रखिए, जब ट्रम्प आए थे इंडिया के अंदर, शायद 2020 की बात होगी, हाँ तो हमारे दिल्ली के अंदर यहाँ पे दंगे करा दिए गए थे। हाँ इस दिल्ली के अंदर जो गवर्नमेंट केजरीवाल की है, और केजरीवाल को जो इनिशियली फंड मिला था वो मिला था फोर्ड फाउंडेशन से, और फोर्ड फाउंडेशन सीआई के फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है। ओके। अब देखिए दूसरी बात क्या है कि अडानी को क्यों टारगेट किया जा रहा है। हाँ अडानी इंडिया के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, हाँ श्रीलंका के अंदर चाइना को काउंटर करने के लिए, हाँ नेपाल के अंदर भी, बांग्लादेश के अंदर भी, ओके। और हाँ ये बिजनेस कर रहे हैं। राइट राइट। बिजनेस के थ्रू इनका भी फायदा, देश का भी फायदा। देश का भी फायदा, इनका भी। देखिए क्या है कि इंडिया के अंदर ज्यादातर पोर्ट हाँ वो अडानी रन कर रहा है, क्योंकि उनके पास मशीनरी है, एक्सपर्टीज है। राइट कोई राइट। बेनिफिट नहीं कर रहे, इससे कोई किसी को बेनिफिट नहीं कर रहे, या Exactly. बेनिफिट नहीं मिल रहा। दूसरी बात क्या है कि हम जैसे ट्रेड करना चाहते हैं सी से थ्रू यूएई के पोर्ट से जहाँ ट्रेड होगी, वो भी जो पोर्ट है अडानी ने बनाया, और जो हैफा पोर्ट है हाँ इसराइल का, हाँ जहाँ पे चाइनीज का कंट्रोल था, हाँ उसको भी अडानी ने ले लिया। और दूसरी बात है कि पीएम मोदी एक किसी विजिट से आए थे, उसके बाद वो चले गए ग्रीस के अंदर, और ग्रीस में अडानी के लोग भी पहुंच गए, और वहां पे 2 पोर्ट्स, उनका डेवलपमेंट का काम अडानी को मिल गया। और हमारा जो रूट बन रहा है इंडिया से यूएई के पोर्ट पे, यूएई के पोर्ट से हैफा पोर्ट तक, हैफा पोर्ट से लेके ग्रीस के पोर्ट तक, तो सारे के सारे काम अडानी कर रहा है। और जो हैफा पोर्ट लिया था अडानी ने, वो चाइनीज बिड से बहुत ज्यादा पैसे देके दिया था, और इसीलिए उनको टारगेट किया जा रहा है आपके जॉर्ज सोरोस के द्वारा, चाइनीज के द्वारा, और राहुल गांधी के द्वारा। और एक और बात यहाँ पे है कि चाइना को एक और क्या इंटरेस्ट है, वैसे चाइना हमारे नॉर्थ ईस्ट के अंदर डिस्टर्बेंस करता ही रहता है। एक और ये है कि यहाँ पे मणिपुर के अंदर ऑयल निकला है, और वहाँ पे कुकीज बैठे हैं, और इंडिया चाहता है कि जो डिस्प्यूट है एमिकेबली सेटल हो जाए, ताकि हम कुकीज को हटा करके वहाँ पे ऑयल निकालें। अगर ऑयल निकलता है, इंडिया की इकोनॉमी बढ़ेगी। एब्सोल्युटली। और दूसरी तरफ जो अंडमान निकोबार आइलैंड है, वहाँ पे इंडिया ने ऑयल निकालना शुरू कर दिया। और इवन आपके जो अरब सागर है, वहाँ पे भी कोशिश कर रहे हैं। इवन आपके जो ऑफ आपका आंध्र प्रदेश, उसके कोस्ट के पास भी हमने ऑयल निकालना शुरू कर दिया। तो हम अपनी इकोनॉमी को डेवलप कर रहे हैं इस तरीके से। और इवन आपके जो हमारा अरुणाचल प्रदेश है, वहाँ पे भी हम गैस और ऑयल की सर्च कर रहे हैं, और वहाँ पे मिला हुआ है, और वो भी हम करेंगे तो हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग होनी। इन द कमिंग फ्यूचर, लाइक अभी किस तरीके से आपको लगता है कि वर्ल्ड के जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स शेप हो रहे हैं? जैसे कि हम बात करें मिडिल ईस्ट की, तो मिडिल ईस्ट में एक अलग डायनामिक चल रहा है, यूएस में इलेक्शंस अभी चल रहे हैं तो उसका एक अलग डायनामिक है। फिर अगर हम बात करें रशिया यूक्रेन वॉर की, तो वहाँ पे भी एक अलग डायनामिक आ रहा है, जो कि ईरान फंडिंग हो रही है, फिर वो हाउती रिबेल्स और वो सारी चीज़ें। तो इंडिया ये सब में कहाँ पे स्टैंड कर रहा है? और चाइना के साथ भी इंडिया के कुछ स्कर्मिशेस चालू है, तो क्या इंडिया के लिए ये जो ओवरऑल जियोपॉलिटिकल सिनारियो है, ये इंडिया को बेनिफिट करेगा इन द नेक्स्ट 5-10 ईयर्स, या थोड़ा कोल्ड ही रहने वाला है? आपकी इस पे क्या देखिए, मेरे एनालिसिस है? हिसाब से इंडिया इससे चुपचाप निकल रहा है। देखिए, जब यहाँ पे रशिया, इंडिया और चाइना का स्टैंड ऑफ चल रहा था, हाँ। तो यूएस ने कहा हम आपको B-52 बॉम्बर्स दे रहे हैं। इंडिया ने मना कर दिया, क्योंकि उनके बॉम्बर्स हमारे एरिया में रहते हैं, और यूएस चाहता था इंडिया चाइना से लड़े, इंडिया ने अवॉइड कर दिया। हाँ हमने चाइना से लड़ाई नहीं की, हाँ हम चाइना से लड़ाई नहीं करना चाहते। चाइना ने कहा हमारी PLA की वॉल आप उसको तोड़ के दिखाओ। हाँ इंडिया ने कहा कि क्यों तोड़ना हमें है कोई भाई? तोड़ने की जरूरत नहीं है वॉल, तुम्हारी हिम्मत है तो आगे बढ़ जाओ। हाँ और चाइना की हिम्मत नहीं हुई आगे बढ़ने की। और जब जून 2020 के अंदर हाँ हमारे 20 सोल्जर को उन्होंने धोखे से मारा, तो हमने उनके 80 मार दिए। हाँ क्योंकि मैं रहा हूँ नॉर्थ ईस्ट के अंदर, हाँ। और रेगुलरली चाइना हमारे एरिया के अंदर लेह लद्दाख और अरुणाचल में एनक्रोच करता था, हाँ। लेकिन हमारी आर्मी कुछ नहीं करती थी। तो हम बड़े परेशान होते थे, हमारी आर्मी क्यों नहीं कुछ कर रही, क्योंकि आर्मी को पावर नहीं थी, उनको ऑर्डर्स नहीं थे। राइट। लेकिन आज चाइना जरूर ईंट का जवाब पत्थर से। चाइना हमको स्ट्रिंग ऑफ पल्स बना करके सी में घेरने की कोशिश कर रहा था, सफोकेट कर रहा था, लेकिन हमने उसको स्ट्रिंग ऑफ डायमंड से काउंटर कर दिया। राइट। हम भी लगे हुए हैं, चाइना लगा हुआ, हम भी लगे हुए हैं। चाइना ने हमको मालदीव से बाहर कर दिया, हम चाइना को श्रीलंका से बाहर कर रहे हैं। और दूसरी तरफ चाइना एक बांग्लादेश में घुस गया था, वहां से हम चाइना को निकाल रहे हैं। तो ये जो वर्ल्ड के अंदर सिचुएशन है वो चलती रहती है। और दूसरी बात है कि हम किसी वार में तो फंसे नहीं, ना रशिया को वार, नो टाइम फॉर वॉर। और देखिए, इंडिया ने स्पेशली यूएस से कहा था कि आप रशिया को मत छेड़ो, हाँ लेकिन जो बाइडेन माने नहीं, उन्होंने कहा जी रशिया